पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बामकसद और तामीरी मुज़ाकरात हुए हैं। बाहमी तिजारत के साथ सरमायाकारी पर भी बात हुई है। इन मुज़ाकरात का नतीजा दोनों ममालिक के माशी ताल्लुकात में इस्तेहकाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। माशी मैदान से एक और बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस 14 साल बाद $2.1 अरब सरप्लस। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए। माली साल 2023-24 में करंट अकाउंट बैलेंस $2 अरब खसारे में था। जून 2024 में खसारा $50 करोड़ था। जून 2025 में $32 करोड़ सरप्लस रहा। करंट अकाउंट सरप्लस बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना खुशाइंद है। ज़र मुबादला के ज़खायर $19 अरब से तजावुज़ कर गए। मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न हो चुकी। माशी टीम की काबिशें लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। जम्मू और कश्मीर के अवाम आज यौम अलहाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। भारतीय तसल्लुत से आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म की तजदीद। 19 जुलाई 1947 को रियासती अवाम ने अपना मुस्तक़बिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर लिया था। मकबूजा वादी में भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी में मज़ीद 3 नौजवान शहीद। मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त को अक़लियत में तब्दील करने की मज़मूम भारतीय कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। यौम अलहाक़ पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इज्तिमाई सोच और पाकिस्तान से फितरी रिश्ते की रोशन अलामत है। 19 जुलाई 1947 को कश्मीर के गयूर अवाम ने पाकिस्तान के साथ अलहाक़ की तारीख़ी करारदाद मंजूर की। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ आज दुनिया भर में आज़ादी और कुर्बानी की मिसाल बन चुकी हैं। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलने तक उनकी अखलाक़ी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रहेगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम अलहाक़ पाकिस्तान पर पैगाम। कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों की 1947 में शुरू होने वाली दास्तान आज भी जारी और सारी है। कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी अपने हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए अपने आबाओ अजदाद की तरह पुरअज़्म है। हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों की सफारती, अखलाक़ी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। यौम अलहाक़ पाकिस्तान के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरियों के जिस्मों में लहू बनकर दौड़ती है। पाकिस्तान की मिट्टी से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कायदे आज़म का फरमान कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है आज भी कश्मीरियों के दिलों में जिंदा है। भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों के अज़्म को दबाने में नाकाम हो चुका। 19 जुलाई 1947 कश्मीरी तारीख का संग मील है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम अलहाक़ पाकिस्तान पर ख़ुसूसी पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली चौधरी नसीर अहमद अब्बास और मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक नूर आवान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तरक्याती मनसूबों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। हर इलाके की यकसां तरक्की और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। वतन अजीज़ की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। मरियम नवाज शरीफ। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला कल से शुरू हो रहा है। 25 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों और आंधी की पेशगोई। दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों के पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। पंजाब भर की इंतजामिया हाई अलर्ट। दरियाए सिंध में तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। इंतजामिया को अलर्ट जारी। DGPDM में कल से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशों का अलर्ट जारी। मरतूब हवाएं सिंध और मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में 21 से 25 जुलाई के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में बारिश का इम्कान। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अमेरिका के सदर ने भारत के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। हालिया जंग के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। पहलगाम हमले पर भारत ने बगैर सबूत इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया। ट्रंप की तस्दीक।
دونوں ممالک کے درمیان خطرناک جنگ کا خاتمہ کیا، دنیا میں جنگیں روکنے پر فخر ہے، امریکہ کو دنیا بھر کے لیے کرپٹو کرنسی کا مرکز بنائیں گے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن اراکین کانگریس سے خطاب۔ نہتے فلسطینیوں پر صہیونی بربریت جاری، غزہ کے جنوبی شہر رفح میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 12 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی فورسز نے امدادی مرکز پر جمع ہونے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کی، مختلف علاقوں پر قابض اسرائیلی فوج کے حملوں میں 50 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت، قحط کی صورتحال، ہسپتالوں میں ادویات اور ایندھن تیزی سے ختم ہو رہا ہے، عالمی ادارے اونروا کی رپورٹ۔ شام اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق، شام کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے کا اعلان، تھامس بریک کی شام کے قبائلی گروپوں سے بھی ہتھیار ڈالنے کی اپیل، شام اور اسرائیل کا جنگ بندی معاہدہ ترکیہ، اردن اور دیگر ہمسایہ ممالک کی حمایت سے ممکن ہوا، شام کے تمام مسلح اور متحارب فریق ہتھیار ڈال دیں اور ایک متحد پرامن شام کی تعمیر میں حصہ لیں، تھامس بریک کا ٹویٹ۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری کی زیر صدارت بلیو اکانومی پر اعلیٰ سطح اجلاس، وفاقی وزیر کا 120 ایکڑ پر محیط ایکوا کلچر پارک کی اعلان، ایکوا کلچر پارک پر 3 ارب روپے لاگت آئے گی، اس سے سمندری خوراک کی برآمدات کو فروغ ملے گا، ایکوا کلچر اور پورٹ انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری قومی ترقی کے لیے ناگزیر ہے، جنید انوار چودھری۔ درویش صفت شاعر ساغر صدیقی کو ہم سے بچھڑے 51 برس بیت گئے، خشت میکدہ، لوح جنوں، شب آگہی اور زہر آرزو سمیت ان کے متعدد شعری مجموعے شائع ہوئے۔ ساغر صدیقی نے درد و غم، رنج و الم، حسرت و یاس کے مضامین کو نہایت خوبصورتی سے اپنے شعروں میں باندھا۔ ادبی خدمات کے اعتراف میں گزشتہ برس انہیں ستارہ امتیاز بعد از وفات سے نوازا گیا۔ برطانیہ میں رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو، پاکستانی ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر طیاروں کی دھوم، پاکستانی آرٹ سے سجا C-130 بھی خصوصی توجہ کا مرکز بنا رہا۔